सऊदिया के ज़कात खोरों को अब तक समझ में नहीं आया। आलिम को कभी भी वो बातें नहीं बोलनी चाहिए जो बाजार की गुफ्तगू हो। मोबाइल बाद में चला लेना मौलाना, सुन लो आज तकरीर। इनका भी रेट कम नहीं है, गरचे बंबई में मुअज्जिन का काम करते। बलियावी की आज तकरीर थोड़ी कड़वी होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूरो नज़दीक करीबो पास से चलकर तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं, क्या नाम है मदरसे का? जामिया अरबिया के अराकीन को, मुंतज़मीन को, मोहल्ले वाले को, असातिज़ा और इसके मोहतमिम हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहसिन साहब को और इनके सारे असातिज़ा को दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करूं और आप सबको मुबारकबाद पेश करूं कि आपने बंद गाड़ी को फिर से स्टार्ट कर दिया है। वाह! कमाल ये नहीं है कि हर रोज गाड़ी बदली जाए, कमाल ये है कि मेरी गाड़ी का मॉडल ही पुराना न हो। आज से तकरीबन 20-25 रोज़ पहले मैं खुद हाजिर हुआ था मदरसे में और मैंने महसूस किया कि हमारे बच्चे जो कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं और इसी मदारिस से निकलने के बाद मुफ्ती भी बनते हैं, आलिम भी बनते हैं, इमाम भी बनते हैं, खतीब भी बनते हैं और अब तो अल्लाह का शुक्र है कि मदरसे के पढ़े हुए बच्चे जब से हुकूमत बिहार ने मदरसे की सनद और सर्टिफिकेट को स्कूल और कॉलेज के बराबर कर दिया तो अब मदरसे के पढ़े हुए बच्चे वकील भी बनना शुरू हो गए, मास्टर भी बनना शुरू हो गए। बलियावी की आज तकरीर थोड़ी कड़वी होगी और आपका बलियावी आदमी को खुश करने की तकरीर नहीं करता जी, या किसी हजरत को खुश करने के लिए खिताब नहीं करता। जो मेरी नस्लों की ज़रूरत है उसी पर गुफ्तगू करता है।
तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? अरे बोलिए ना, कितना लोग सुनना चाहते हो? जरा हाथ उठाओ, उठाए रखो ना, मैं भी तो देखूं। स्टेज वाले भी सुनेंगे क्या? उठाओ दोनों हाथ उठाओ। इतनी जल्दी सिलेंडर कर जाते? तुम्हारा बलिया भी सिलेंडर करता है क्या? सिलेंडर करा देता। अब सारा मजमा दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ और बावाज़े बुलंद मदीने की सरकार को आवाज दो और मेरे साथ मिलकर बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से, लब्बैक या। मेरे साथ बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे कर लो। अब भी आने वाले दिनों में 5 सितंबर को, कै सितंबर को? थोड़ा बोलोगे तो मुझको समझ में आएगा कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ है और इमसाल जो 12 रबीउन नूर है, जश्न ईद मिलाद है, वो 1500 साला है। गोया इमसाल 5 सितंबर को तारीख के एतबार से नबी रहमत, नूर मुजस्सम, सरवर आलम, जाने मसीहा, रूहे कायनात, वजहे वजूद आदम, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाकदानी गीती पर तशरीफ लाए 1500 साल मुकम्मल हो जाएगा। कितना? यानी 1500 साल। तवज्जो चाहूँ अहले स्टेज की। मोबाइल बाद में चला लेना मौलाना, सुन लो आज तकरीर। कितना? 1500 साल। अब इस 1500 साल में अहले स्टेज की तवज्जो चाहूँ। कितना 100 साल पहले? 1500 साल। तवज्जो चाहूँ। इस 1500 साल में, इस 1500 साल में मुल्क बहुत बदल गए। हुक्मरान भी बहुत बदल गए। जमीनों का जोग्राफिया भी बहुत बदल गया। मुल्कों के हुक्मरान भी बहुत बदल गए। जमीन और खित्ते और इलाके का नक्शा भी बहुत बदल गया। जंगल और दरिया के रुख भी बहुत बदल गए। लेकिन 1500 साल से लेकर अब तक अगर कुछ नहीं बदला है तो न मुस्तफा का दीन बदला है, न नबी की शरीयत बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम, मज़हब-ए इस्लाम, मज़हब-ए इस्लाम, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला। नारे तकबीर। गोया ये क्लियर हो गया, हुक्मरा है तो बदलेगा, मुल्क है तो बदलेगा, शहर है तो बदलेगा, जंगल है तो बदलेगा, दरिया है तो रुख बदलेगी, समंदर है तो लहरें बदलेगी, फूल है तो खुशबू बदलेगा, लेकिन नबी का दीन है तो कयामत तक नहीं बदलेगा। अब बस जहन को इसी जगह थोड़ी देर के लिए रुक, थोड़ी सी तवज्जो चाहूं। कई सवालों का जवाब इसी में छुपा है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म। अल्लाह ने, किसने? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ,
जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कहीं न था, तो कौन था? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो? फिर से एक बार, जब कोई न था तो कौन था? अल्लाह। जब कुछ न था, जब कोई न होगा, जब कुछ भी न होगा, तब भी अल्लाह। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की थोड़ी सी एक इल्मी गुफ्तगू का हिस्सा आ गया है। स्टेज थोड़ा ढांसू होता है तो निकात निकालने में मजा आता है। मौलाना हसनैन साहब, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, बदिल लगाओ तो कई घंटे की तकरीर चंद जुमलों में सामने आ जाए। जब कोई न था तो अल्लाह था, जब कोई न होगा तो अल्लाह होगा। ठीक है? एक है खबर, एक है खबर, और एक है मुखबिर, एक है खबर और एक है मुखबिर। सुनते हो ना, अरे वो फलाना थाने का मुखबिर है, यानी मोहल्ले में छुछुंदर को बुखार लगे तो थाने में खबर वही पहुंचाता है। बोलो सही है कि गलत? यानी खबर कहीं और की, खबर मुखबिर। अब दिल लगाओ, उलमा इकराम की बहुत खास तवज्जो चाहूं, बहुत हसास होकर सुनेंगे। जब अल्लाह ने चाहा, जब अल्लाह ने चाहा कि दुनिया बने, दुनिया बसे, दुनिया बने, दुनिया बसे, जमी बने, जमी बसे, आसमान बने, तारे लगे, तो जाहिर सी बात है, मान लो आप मकान बना दो और चिराग ना हो तो मकान में कोई रात बिताने को तैयार होगा? बहुत खास तवज्जो चाहूं, हसास लोग बैठे हो स्टेज पर तो आज सुन लो बलियावी की तकरीर। चाहे उस मकान में टाइल्स हो, मार्बल हो, ग्रेनाइट हो, सब हो, रोशनी ना हो, आदमी तो छोड़ दो, जानवर भी जाने को तैयार नहीं। हाय 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 हाय। गोया एक छोटा सा मकान बनाया तो खिड़की अलग, विंडो अलग, दरवाजा अलग, ताकि कुछ रहे न रहे रोशनी तो आती रहे। बस इसी को दिमाग में फिक्स रखो। जब अल्लाह ने चाहा दुनिया बने, दुनिया बने, दुनिया बसे, जंगल बने, पौधे लगे, इंसान की जिंदगी के सहूलतें बने, तो अल्लाह ने अपने नूर से, अल्लाह ने अपने नूर से, किससे? बदिल लगा के बोलो तो तकरीर कर दूंगा। किससे? अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अल्लाह ने अपने नूर से, कब? जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब हवा न थी, जब आग न थी, जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब आग न थी, जब हवा न थी, कुछ न था, तो अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर बनाया।
एक नूर बनाया। ए अल्लाह, तूने अपने नूर से जिसको बनाया, ये है कौन? ये है कौन? जवाब मिला, ये अहमद हैं। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। स्टेज वाले के समझ में आवे तो बोल लो, निकाह नहीं टूटेगा। अरे मैं गारंटी लेता हूं, चूंकि ये गुफ्तगू ऐसी पहली बार सुन रहे हो आप, मुझे मालूम है कि कई घंटे लोग पढ़ते हैं, बदिल लगा ले। ए अल्लाह, तूने जिसे बनाया ये है कौन? कहा अहमद। क्या कहा? अहमद। ए अल्लाह, इनका मनसब क्या है? नबूवत। मनसब नबूवत, नाम अहमद। अहमद। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, कुदरत कहे, फितरत कहे, मेडिकल कहे, मेडिकल कहे, रिसर्च कहे, तहकीक कहे कि आदमी के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है, और बगैर आग, मिट्टी, पानी, हवा के कोई वजूद मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और तूने जिसे अहमद बनाया, ये मिट्टी बनने से पहले बन गए। जोर से, जोर से, जोर से। मिट्टी बनने से पहले बन गए। तब बलियाबी कहता, अकल के टुअरो, जब मिट्टी बाद में बनी, हुजूर पहले बन गए। तो जब मिट्टी ही नहीं बनी थी तो नबी में मिट्टी लगी कहां से? इसीलिए मिट्टी में वो मिलेगा जो मिट्टी से बना है, मिट्टी में वो मिलेगा जो मिट्टी से बना है। मेरा रसूल तो नूर से बना है। अब ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लो, थोड़ा सा। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, बस खास पॉइंट आ गया। गोया मकान चाहे जितना खूबसूरत हो, टाइल्स लगा हो, फिर भी रूह को सुकून नहीं। पंखा लगा हो, फिर भी जिस्म को सुकून नहीं। चाहे मकान में हीरे, चांदी, सोना क्यों ना लगा दो, रोशनी जरूरी है। ए अल्लाह, तूने अपने नूर से ये नूर बनाया क्यों? तूने अपने नूर से ये नूर बनाया क्यों? ये नूर बनाया क्यों? तो जवाब मिलेगा, कायनात उस वक्त तक अंधेरे में रहेगी जब तक मेरे हबीब का नूर नहीं जाएगा। महबूब का नूर नहीं जाएगा। अब आप कहोगे बलियाबी सबूत दो, तो आओ। अल्लाह ने महबूब के बाद जब फरमाया कुन फयकुन, क्या कहा? हो जा। जमीन हो गई, आसमान हो गया, शमशो कमर हो गए, शजरो हजर हो गए। अच्छा एक बात बताओ, अंधेरे में लोगों को किताब पढ़ते आज तक किसी को देखा? अरे बोलो ना, देखा? मान लो लाइट बुझा दिया जाए और लाइट बुझा कर कहा जाए ये किताब है, पढ़ो। ये किताब है, पढ़ो। कोई पढ़ सकेगा? अरे जोर से बोलो, जोर से। लेकिन अगर 30 पारे का हाफिज हो और कहा जाए कि कुरान पढ़ो, बोल यार, बोल यार, तवज्जो चाहो। अगर हाफिज कुरान होगा तो कहेगा बल्ब जले ना जले मुझे क्या फर्क,
हमें कागज का वर्क नहीं पलटना, हमें तो अपने दिल का सिर्फ पन्ना पलटना है। मैं पन्ना पलटते जाऊंगा, बिस्मिल्लाह से लेके बे से लेकर वन्नास की सीन तक सुना दूंगा। गोया किताब पढ़ने के लिए रोशनी चाहिए। आए हाय हाय हाय, किताब पढ़ने के लिए। और कुरान ने क्या कहा? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी पहले रोशनी। तवज्जो चाहो, पहले रोशनी, पहले नूर, पहले रोशनी, पहले बाद में किताब। एक किताब अगर तू चली ही जाए पहले तो अंधेरे में पढ़ेगा कौन? इसलिए कुरान को समझने के लिए रसूल को समझना पड़ेगा, और रसूल की अजमत को समझने के लिए कुरान को समझना पड़ेगा। गोया रोशनी आई है किताब समझाने के लिए, और किताब आई है रसूल समझाने के लिए। अब दिल लगा लीजिए, बात नूर की चली और रोशनी की। अरे सुनेंगे तो एक बार मोहब्बत से बोल दे, एक बार पीछे वाले भी बोल दो। अच्छा, एक बार धीरे से स्टेज वाले बोलेंगे, कोई सुन। आप समझ में बात आ रही है कि जब से मौलवी चुप हुआ है तब से भारत में गूंगे बोलने लगे हैं। अच्छा, ये भी गजब की बात है कि किशनगंज में जो बात तालिब को कभी नहीं बोलनी चाहिए वही बोलेगा, इल्ला माशाल्लाह चंद को छोड़ दो। लेकिन आलिम की बोली का एक मनसब के साथ वजन होता है। आलिम को कभी भी वो बातें नहीं बोलनी चाहिए जो बाजार की गुफ्तगू हो। उससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, बलियाबी का तो कुछ नहीं नुकसान हुआ, लेकिन उलमा बिरादरी की अजमत पर एक धब्बा जरूर लगा। तो अब ज़हन को करीब करे, मैं थोड़ी सी नूर समझा दूं। अच्छा, एक बात हमको बता दीजिए, किशनगंज में, पूरे किशनगंज में नहीं, पूरे इंडिया में कोई एक मौलाना ऐसा बता दो जो मौलाना पहले बन गया हो और आदमी बाद में बना हो। अरे बोलो ना भाई। अच्छा, कोई एक ऐसा डॉक्टर बताओ जो डॉक्टर पहले बन गया हो, आदमी बाद में बना हो। कोई एक ऐसा मिनिस्टर बताओ ना जो मिनिस्टर पहले बन गया हो, आदमी बाद में बना हो। दिल लगाओ, अहले इल्म की तवज्जो चाहो। आलमियत मनसब है, डॉक्टरियत मनसब है, मंत्रालय मनसब है, मुफ्ती मनसब है, इंजीनियर सिफत है, डॉक्टर सिफत है, आलमियत सिफत है। फितरत ये कि आदमी पहले आदमी होगा। मान लो किशनगंज में कोई बड़ा डॉक्टर हो, MBBS भी हो, सर्जन भी हो, आंख का भी डॉक्टर हो, हार्ट का भी डॉक्टर हो, उसके बोर्ड पर लिखा हो ये MBBS भी हैं, सर्जन भी हैं, आई स्पेशलिस्ट भी हैं, बोन स्पेशलिस्ट भी हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। लेकिन ये डॉक्टर पहले बन गए
आदमी बाद में बने। वैसे डॉक्टर से कोई इलाज कराएगा? अरे बोलो ना। सबसे पहले यही सोचेगा यार जब ये आदमी है बाद में बना है तो डॉक्टर पहले कैसे बना होगा। अब दिल लगाएं, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। फितरत ये कि आदमी पहले आदमी होगा, मनसब बाद में, आदमी पहले डॉक्टर बाद में, आदमी पहले इंजीनियर बाद में। अब बलियाबी कोर्स करने दो। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए। आदम पहले आदमी, बाद में सफीउल्लाह। मूसा पहले आदमी, बाद में कलीमुल्लाह। ईसा पहले आदमी, बाद में रूहुल्लाह। नूह पहले आदमी, बाद में नजीबुल्लाह। लेकिन जो 12 रबीउन नूर को मेरा नबी आया, उसकी शान ये कि मेरा नबी नबी पहले बना, आदमी बाद में। गोया क्लियर हो गया कि मेरा नबी आदम से पहले नबी, ईसा से पहले नबी, जकरिया से पहले नबी, यूसुफ से पहले नबी, याकूब से पहले नबी, सालेह से पहले नबी। अब सऊदिया के ज़कात खोरों को अब तक समझ में नहीं आया कि जो आदम से पहले नबी हो चुका हो वो नबूवत का ऐलान बाद में करे या पहले है तो नबी। है तो नबी, है तो नबी। मान लो डॉक्टर, बस सुन लीजिए यही बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। लाला हमें दे दो, मैं अपने मेहमान को पहना दूं। बस मोहब्बत से एक बार धीरे से बोल दो या रसूल अल्लाह। अरे बोल यार मत बोल, बोल 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 बोल। तवज्जो चाहूं स्टेज वालों की, स्टेज वालों की। अब बलियाबी यहां रुक करके एक बात दो टुकर्स कर दे। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, संभालिए अपना दारुल इफ्ता। बड़े नाजुक मरहले से बलियाबी गुजरने को तैयार है। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए। आए हाय हाय हाय। अमा यार इमाम अहमद रजा की किताबे इश्क पढ़ो तब लज्जत इश्क मिलेगा। क्या बात, तवज्जो चाहूं। लेकिन हैरत है कि अगरबत्ती मोमबत्ती बेचने वाला आला हजरत को समझने चला है। कमाल है। जो अब तक मजार की चादर की हैसियत न समझ सका वो इमाम अहमद रजा को समझने निकला। इसलिए एक इस तरह पागल खाना इंशाल्लाह बिहार में जरूर बनवाना चाहिए। अब वो पागल खाना पढ़े लिखे डिग्री होल्डरों के लिए हो। हाँ, क्या ये प्रस्ताव ठीक ठाक है कि नहीं? और उसी में जुब्बा पगड़ी बांध के मारा पीटी करके फरिया लो, न कोर्ट जाएगी न पुलिस जाएगी, समझते रहो। बदिल लगा ले। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए। इसको और हल्का करने के लिए एक बात अर्ज कर दूं। मान लो कोई डॉक्टर हो गया, कोई मुफ्ती हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई मुफ्ती हो गया, कोई आलिम हो गया, कोई मुफ्ती हो गया, कोई आलिम हो गया, कोई डॉक्टर हो गया। क्या मुल्क बदल जाने से उसका मनसब बदल जाएगा? अरे बोलो ना जोर से। शहर बदल जाने से क्या उसका मनसब बदल जाएगा? क्या सूबा बदल जाने से उसका मनसब बदल जाएगा? क्यों?
क्यों? क्यों? तो आपका जवाब होगा शहर नहीं मुल्क बदल जाए फिर भी डॉक्टर रहेगा। अमर जनाजा ही क्यों ना जाए फिर भी डॉक्टर है। फिर भी डॉक्टर ही कहलाएगा। अब कौन समझाए इन ज़कातखोर मौलवियों को कि शहर बदलने से मनसब नहीं बदलता। अमा आलमे अरवाह ये भी तो एक शहर है और ये आलमे दुनिया ये भी तो एक शहर है। नबी आने से पहले नबी थे तो आने के बाद ये मनसब कैसे बदलेगा? गोया महबूब वहां रहो तब भी नबी, यहां रहो तब भी नबी, गुंबदे खजरा में लेटे रहो जब भी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, एक बड़े साहब बरेली शरीफ में गुजर रहे थे तो एक मौली साहब कुछ ज्यादा ही अपने को काबिल समझ रहे थे। तो बड़े मियाँ कोई मौलाना आलिम तो थे नहीं लेकिन मुसलमान थे। क्या थे? जोर से बोलो। सर पे टोपी, चेहरे की दाढ़ी बता रही थी मुसलमान थे। तो मौली साहब ने अपनी जबान निकाली और तड़तड़ा के बोल पड़े, नबी के जमाने में ये नहीं था। क्या कहा? ये नहीं था, नबी के जमाने में ये नहीं था। ये नहीं था। उसको क्या पता कि इमामे इसको मोहब्बत आला हजरत के बरेली का ये मुसलमान है। जैसे ही मौली साहब ने कहा कि नबी के जमाने में ये नहीं था, वैसे ही बड़े मियाँ गजबनाक होकर बोल पड़े कि ये जमाना क्या तेरे बाप का है? निकलेंगे। गोया ये जमाना भी नबी का है, ये जमाना भी नबी का है, वो जमाना भी नबी का है और मैदाने कयामत वाला भी जमाना मेरे नबी का होगा। अब जिस मौलवी को समझ में ना आवे कि ये जमाना किसका है तो उससे कहना मुसलमानों अपना कलमा बदलो। कलमा याद है? अरे बोलो ना, याद है? हजरत स्टेज वालों को याद है ना? मैं तो निकाह में देखता हूं ना, पढ़ाया नहीं जाता है। जानवर की तरह उसके बाप ने बेचा 4 लाख रुपया और एक बुलेट पर। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। क्यों अपनी औलादों को धोखा दे रहे हो औलाद कह के? क्यों बेटा कह के बोल रहा, जानवर कह के बुलाओ ना जब बेचना ही है तो। और माफ करेंगे, स्कूल कॉलेज वाला अगर 4 लाख नगदी या एक बुलेट के लिए बिकने को तैयार है तो दर्जनों केस हजरत लोगों का भी आया मेरे पास। इनका भी रेट कम नहीं है, गरचे बंबई में मुअज्जिन का काम करते। रहम करो अपनी कौम की बेटियों पर। जमाने की क्या औकात जो सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की कनीज की इज्जत पे हाथ डाल दे। मेरी बेटियों के आबरू के कातिल तुम हो, मेरी बेटियों की इज्जत के कातिल तुम हो। अल्लाह। मेरी बेटियों को गैरों के बहू बनने पर मजबूर तुमने किया।
मेरी बेटियों को बाजार की जीनत बनने पर मजबूर तूने किया तूने, वरना आज भी मेरी बेटियों के अंदर गैरत और हया इतनी जिंदा है कि आज भी अगर अजान की आवाज होती तो मर्द सर ढके न ढके, हमारी बेटियां अपना सर नंगा नहीं रहने दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इको हटा दो बाबू, इको हटा दो, राम करो हम पर, एकदम प्लेन करो। मेरी बेटियां इस बात को गवारा नहीं करती कि अल्लाह की किबरियाई और नबी कौनैन की रिसालत का ऐलान हो और हम नंगे सर रहें। आज भी गैरत जिंदा है रे। मारा तुमने, तुमने मारा, तुमने मारा, तुमने। या हमारे मदारिस के आलिम ज़कात के पैसे के लिए दर दर ठोकरें खाते, जिसके दरवाजे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए उसको भी मेरा आलिम इज्जत के साथ नाम लेकर कहता, जनाब आप हमारे मदरसे के बच्चों के लिए कुछ ज़कात दे दो। लेकिन चंद सिक्कों के नशे में आप इतना इतरा रहे हो। तेरे बलियाबी ने एक से एक अरबपति को तिजोरी पकड़कर एड़िया रगड़ के मरते देखा है। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं ये खूब जानता हूं कि मेरा अल्लाह अपने महबूब के दीन का काम सबसे नहीं लेता। क्या बात है। मेरा रब जिसको पसंद कर लेता है उसी से अपने दीन का काम ले लेता। अमा परिंदे तो बहुत थे, लेकिन अल्लाह ने काबे के तहफ्फुज का काम किसी और परिंदे से नहीं लिया, अबाबील। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए किराम, पैगाम मुस्तफा कौन। एक बात याद रखना खगड़ा के गय्यूर मुसलमानों, पूरी जिंदगी पीर साहब से बरकत की तावीज खरीदते रहो, तावीज मिल जाएगी, बरकत की कोई गारंटी नहीं मिलेगी। तावीज मिल जाएगी, बरकत की गारंटी नहीं मिलेगी। लेकिन बलियाबी से एक तावीज़ हकीकत ले लो, एक तावीज़ हकीकत ले लो। क्या मौलाना हसनैन जाना चाहते हैं? नहीं। आप तो तावीज लिखते नहीं तो क्यों परेशान है? तावीज़ लेना चाहते हमसे यही तो कमाल है कि ये काम हमने न सीखा न किसी को सीखने दिया। आलिम तावीज़ के लिए नहीं पैदा होता यार, आलिम तो मुस्तफ़ा की शरीयत के लिए पैदा होता है। तवज्जो चाहूँ, मैं क्या कह रहा था? चाहे जितनी तावीज़ खरीद लो, अब बगैर पैसे की तावीज़ कोई देता कहाँ? हाय 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 हाय, क्या बात है। लेकिन वाह रे मेरे ताजदारे अहले सुन्नत, वाह रे मेरे ताजदारे अहले सुन्नत, वाह रे शहजादे आला हजरत, वाह रे शबीह गौसे आजम, सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। ट्रेन के डब्बे में कदम रख रहे हैं, किसी ने कह दिया हुजूर एक तावीज़, कभी इनकार नहीं किया, चलते चलते तावीज़ दे देते। क्या बात। बदिल लगा लो, किसी तावीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तावीज़ हकीकत ले लो आज वलियाबी से। जिस घर में रसूलुल्लाह के मेहमान
जाते रहेंगे। जिस घर में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आते जाते रहेंगे, याद रखना तेरे घर का छप्पर नहीं देखा जाएगा रे, वाह वाह वाह। महबूब के मेहमान की रिफात देखा जाएगा। और इसकी मिसाल लेनी हो तो आंख से मुबारकपुर वालों को देख लो, देख लो मुबारकपुर वालों को, देख लो उन मदरसों को जिस गांव में मदरसे चल रहे हैं, न कल है, न कारखाना, न फैक्ट्री, जमीन बढ़ी नहीं छोटी हो गई, किसानी उतनी ही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो गांव फूस का छप्पर था आज उस गांव में मंजिल पे मंजिल है। क्यों? इसलिए कि उस गांव के छप्परों में रसूलुल्लाह के मेहमान आते भी थे, जाते भी थे, आते भी थे, जाते भी थे। बेशक। और अपनी कौम के खगड़ा के मोहल्ले के मदरसे के पास पड़ोस के नौजवानों से कहूंगा एक बात लिख लेना, बेशक। बलियाबी का दिल दुखाओगे चलेगा, चलेगा। किसी नेता का दिल दिखा दोगे चलेगा, लेकिन बेटा चाहे किसी का हो, अगर मदरसे में पढ़ने आ गया, मेहमाने रसूल हो गया, क्या बात है। अल्लाह के वास्ते उसका दिल कभी मत दुखाना, सही बात। उसका दिल कभी मत दुखाना। लेकिन मैंने पूरी जिंदगी में एक ही तालिब इल्म से मेरी मुलाकात हुई, मौलाना हसनैन साहब, जमशेदपुर मदरसा फैजुल उलूम में रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा के विसाल के बाद मैं फैजुल उलूम का कारगुजार सदर था। पहली दस्तारबंदी थी जो शब बारात के दिन होती थी, विसाल के बाद की वो पहली दस्तारबंदी थी। उलमाए ज़वील एहतराम को रुखसत करके अब मैं पटना के लिए रवाना होने को था कि किसी तालिब इल्म ने आकर खबर दी कि एक तालिब इल्म मदरसे के पीछे टाटा कंपनी का तालाब है, वहां बैठ करके रो रहा है। अल्लाह। आज भी बलियाबी की आंखें रुकती नहीं है। जिंदगी में एक तालिब इल्म मुझको मिला, एक। दस्तार तो तेरे बलियाबी ने हजारों की बादी होगी। आज की तारीख में आपके इदारे शरिया के मदरसा शरिया में 450 बच्चों का एक टाइम खाना बनता है। तीनों टाइम एक बारात तैयार है, तीनों टाइम। लेकिन अब तक मुझे जिंदगी में एक तालिब इल्म मिला। जब मालूम हुआ कि मदरसे के पीछे तालाब के किनारे एक बच्चा रो रहा, मैंने कहा पता करो क्यों रो रहा है, कहाँ का बच्चा है। उसी में से एक तालिब इल्म ने बताया कि उसकी अभी दस्तारबंदी हुई है, जुब्बा पहना है, पगड़ी बांधा है और टीन का बक्सा लिए हुआ है, उसी बक्से पर बैठकर रो रहा। हमें लगा कि शायद उस बच्चे को जाने को घर पे किराया नहीं होगा, कोई जरूरत होगी, रो रहा होगा। ऑफिस से मैं निकला, मैंने कहा चलो देखता हूं कौन बच्चा है। जैसे ही पहुंचा वो मेरा बच्चा मुझसे लिपट गया। मौलाना वो तालिब इल्म मुझसे मिला था हावड़ा स्टेशन पर। पक्का 6 साल के बाद वो घर जा रहा था, 6 साल के बाद। हावड़ा स्टेशन पर मैं ट्रेन पकड़ने के लिए खड़ा था। अब वो बच्चा बहुत गौर से मेरी तरफ देख रहा था, तो मेरे साथ एक नौजवान था। मैंने कहा वो लड़का गौर से देख रहा, मुझको पता करो क्या बात है। जैसे ही उससे पूछा क्या बात है, क्यों देख रहे हो उनको गौर से, तो उसने कहा मौलाना बलियाबी साहब है ना। कहा हाँ। गौर से सुनना,
जैसे ही उस तालिब इल्म ने स्टेशन पर वो बच्चा, जैसे ही मैंने उसको करीब बुलाया, मैंने कहा क्या बात है बेटे? मुझको लगा ये बच्चा खाना नहीं खाया है, कई दिनों का भूखा लग रहा। मैंने कहा बेटे खाना खाए हो? खामोश, आंखों के पपूटे पर आंसू पड़े हैं, लेकिन गैरत उसे गिरने नहीं दे रही। जैसे ही मैंने कांधे पर हाथ रखा, मैंने कहा बेटा घबरा मत, तू जा पहले मुंह धो और कुछ पैसे निकाल कर मेरे साथ जो बच्चा था मैंने दिया। मैंने कहा जाओ कुछ खाने को लाओ, पहले इसको खिलाओ। जैसे ही मैंने पैसे दिया, खाना खा लिया, मैंने कहा अब बता मुझको, जवाब सुनो। उस तालिब इल्म ने, उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली, मेरे बाप मुझको होटल पर काम लगाए थे, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आलिम बनना चाहता हूँ। मेरे वालिद ने मुझको होटल पे लगा दिया, मैं घर से भाग गया हूँ। स्टेशन ही पर मैंने एक कागज लिया, 2 लाइन का खत लिखा, पैसा दिया, मैंने कहा आप जमशेदपुर पहुंचो, खत देना, दाखिला होगा और तेल साबुन खाना कपड़ा लत्ता सब बेफिक्र होके जाओ। एक आदमी को फोन करके बोल दिया ये तालिब इल्म गया है, आप उसका खर्च देख लेना। अल्लाह ताला उस नौजवान के वालिदैन को गरीक़े रहमत करे। वो नौजवान अपने वालिदैन की तरफ से उस बच्चे की किफ़ालत की पूरी जिम्मेदारी ले ली। साल में उसको 4 जोड़े कपड़े, कंबल, साबुन और पॉकेट खर्च हर महीने 300, 250, 400 उस बच्चे को मिलते रहा। और हैरत ये मौलाना जी कि जो देता था उसको वो तालिब इल्म कभी देखा भी नहीं। लिफाफ पहुंच जाता था, बच्चे को मिल जाता था। मैं भी भूल गया कि मैंने किसी को भेजा था, आज उसकी दस्तार बांध रहा हूं। जब मैंने रोते हुए सुना और उसके करीब गया तो वो बच्चा मुझसे लिपट गया, बोल पड़ा आप मुझको पहचानते नहीं, आप ही ने पर्चा लिख कर दिया था। मैं 6 साल के बाद घर जा रहा हूं, मेरी सौतन मां मुझको पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी मैं नहीं जानता। मैंने कहा बेटे रो क्यों रहे हो? उसने जवाब दिया मैं इसलिए रो रहा हूं कि 6 साल जिस मां के सीने से इल्म का दूध पिया था, अल्लाह, जिस मदरसे ने मुझको पाला था, आज उस मां से मैं जुदा हो रहा हूं। कल मेरे गांव वाले मुझको पहचानेंगे, मौलाना कह के बुलाएंगे, लेकिन मेरे गांव में मेरा उस्ताद नहीं मिलेगा जो मुझको तुम कह के बुलाएगा। मैं यही सोच के रो रहा हूं। मेरे अजीज, आज पूरी दुनिया में जो कुफ्र को इस्लाम से डर लग रहा, वो तेरी औलादों के बाजुओं से नहीं डर रहा, वो तेरी तिजोरियों से खौफ में नहीं है। आज पूरी दुनिया को कि कुफ्र को डर सिर्फ इसलिए लग रहा कि जब तक ज़कात और फितरे जारी रहेंगे और मदरसे बाकी रह गए, जब जब इस्लाम की अजमत पर कोई खंजर चलाएगा
तो पार्लियामेंट से निकलकर कोई मैदान में नहीं निकलेगा, लेकिन रसूलुल्लाह के घर से निकलकर मुस्तफा का गुलाम मैदान में जरूर निकल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम, रिफ़अते इस्लाम। इसलिए पूरी दुनिया कुफ्र ने प्लान बनाया, इस्लाम को कमजोर करना है, मदरसों को कमजोर कर दो। मदरसे कमजोर हो जाएंगे, आलिम नहीं पैदा होगा, मुस्तफा की शरीयत कौन बताएगा? हाफिज नहीं पैदा होगा, कुरान सुनाने वाला कहां से आएगा? इसलिए मदरसों को कमजोर करो, कमजोर करो। लेकिन यह हक बात कहने में बलियाबी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। जो किशनगंज इतना बड़ा मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, जहां 300 से ज्यादा इमदादी मदरसे हैं, अगर इमदादी मदरसे वालों ने इंसाफ कर दिया होता इस कौम के साथ, तो शायद हमें किसी दूसरे मदरसे की क़याम की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो किशनगंज में मुस्तफ़ा की मिलाद बाकी है, आज जो किशनगंज में नियाज फातिहा जश्न मिलाद बाकी है, आज जो किशनगंज में हराम को हराम कहने का हौसला बाकी है, माफ करना वो इमदादी मदरसों के मुदर्रिस और आलिमों की देन नहीं है, वो ज़कात और फितरे पर चलने वाले मदरसों का कमाल है। वाह 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 वाह। इसलिए कि इन आलिमों ने मस्त हो लिया है। हाँ हाँ, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि काम रिवाज चल चुका है। मदरसे का मतलब मौलवी जाने, मौलवी जाने। और उससे बड़ी बात तो यह है, मैं तो सुना मौलाना हैरत में रह गया कि कुर्बानी की खाल यहां लोग बेचते हैं और मदरसे वाले गरीब खरीदते हैं। जी। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। नहीं, जोर से बोलने में शर्म आ रही है क्या? कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग मदरसे में दे देते हैं। बेचने का क्या मतलब है? बेचने का क्या मतलब है? नहीं पता, लेकिन करेंगे चंद पैसे के लिए, जबकि बेचना नहीं चाहिए। चंद पैसों के लिए किसी का हक नहीं मार रहे हैं, मेहमान रसूल का हक मार रहे हैं। वाह। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, आप मौलाना मोहसिन कहाँ चले गए हैं? आ रहे हैं। ये पुणे में इमाम थे, ये भी मुझको नहीं पता था, ये भी मेरे को नहीं पता। पुणे के अहमदनगर में, मैं अहमदनगर में जलसे में गया था, ये मुझसे मिलने के लिए वहाँ सर्किट हाउस में गए। उस वक्त मैं एमपी था, इनके पहुँचने से 10 मिनट पहले मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। आपके किशनगंज के, पुणे में, अहमदनगर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, हुबली में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में हजार की तादाद में नहीं, लाख की तादाद में इस इलाके के हमारे उलमा हाफिज हैं, बेशक, जो काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ माह पहले जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा, मौलाना हाफिज जी, बाहर में दिया जलाना ये कमाल नहीं है, अपने मोहल्ले में चिराग जला दो, सबसे बड़ा कमाल है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब हमें एक बात बताओ मुसलमानों, मदरसा अरबिया चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जोर से बोलकर बताओ ना यार, कैसे चलेगा? आपका बच्चा एसी में रहे, रसूलुल्लाह का मेहमान गर्मी में तड़पे। हाफिज मोहसिन जब कह रहे थे कि बच्चे मजबूर होकर घास पे सो रहे हैं, 1 मिनट कोई नहीं रह सकता। मैं खुद 20 दिन पहले आया था, 25 दिन पहले,
मेरी माँ बहन बेटियां यहाँ काफी तादाद में खड़ी थी। बलियावी कैसा है जरा करीब से देखो। इसके बगल से मैं गुजर रहा था तो हीट आ रही थी बाहर तक। अब ईमान से बोलो, नबी ये कौनैन का मेहमान गर्मी में तपे और आप बरकत की तावीज लेते रहो, तावीज असर करेगी? अरे बोलो ना। उसी दिन मुझको कमेटी के लोगों ने दिखाया कि हजरत ये पिलर खड़ा हो रहा है और माशाल्लाह क्या शानदार जगह है साहब। मस्जिद भी है और जमीन इतनी बेहतर है, ईदगाह भी है और मदरसा भी है। इसको सिर्फ सजा दो खगड़ा वालों, और इतना बढ़िया सजा दो, इतना बढ़िया सजा दो कि किशनगंज रेलवे स्टेशन पर जब बच्चे उतरे और पूछे कि हमें जामिया अरबिया जाना है तो हवाई वाला भी कहे आजा मैं देखा हूं। बेशक।